गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माय सेल्फ जसन कुमार मैसूरी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर हमने पीरियोडिक टेबल का बेसिक और एस ब्लॉक को कंप्लीट कर लिया था। अब हम शुरुआत करते हैं पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में हम क्या देखते हैं कि क्लास 11th और क्लास 12th के अंदर पी ब्लॉक को डिवाइड किया गया है। क्लास 11 के अंदर है 13 एंड 14 और क्लास 12 के अंदर है 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप। क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। तो वो एलिमेंट जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसके अंदर जाए, पी ऑर्बिटल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाए, पी ऑर्बिटल में। पी ऑर्बिटल है यानी कि इसके अंदर 3 क्या होगी, सबशेल। 3 सबशेल है यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। टोटल इलेक्ट्रॉन 6 पी ब्लॉक के अंदर आएंगे। तो उस अकॉर्डिंग ये कितने ग्रुप्स में डिवाइड है, यानी कि 6 क्या होंगे, इसके ग्रुप्स भी कितने होंगे, 6। जिसके अंदर 13 एंड 14 क्लास 11, 15, 16, 17 और 18 क्लास 12 के अंदर है। फिर हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो ये जो ग्रुप होते हैं वो राइट साइड होते हैं किसके, ट्रांजिशन मेटल के। राइट साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल के। और इसके अंदर क्या होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स आर ओनली इन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में ही मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, धातु, उपधातु एंड अधातु प्रेजेंट होते हैं। ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातु। फिर हम इसके अंदर देखते हैं कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP126 होता है। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं मैं। अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर क्या होता है, जो इसका कोर होता है वो इनर कोर जो होता है, इनर कोर जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट। और इस इनर कोर डिफरेंट के कारण इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। सर ये इनर कोर का मतलब क्या है, यानी कि इससे जस्ट पहले वाला ब्लॉक, या हम ब्लॉक की बात ना करके हम इससे क्या करें, ऑर्बिटल, वो होता है इसके इनर वाला। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल के बाद पी ब्लॉक आता है, तो इस कारण यहाँ पे इनर कोर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इस कारण इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो ये तो था बेसिक पी ब्लॉक के बारे में। जैसे जैसे हम ग्रुप पढ़ेंगे उसके अंदर हम बेसिक और उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी वगैरह को बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं क्लास 11 के 13 और 14 ग्रुप से, जिसमें फर्स्ट हम देखते हैं क्लास 13 ग्रुप। इस 13 ग्रुप को एक और नाम दिया गया है क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, पी ब्लॉक के अंदर। ये ध्यान रखना है कि जो उसका फर्स्ट ग्रुप है उसी के अकॉर्डिंग उसको नाम दे दिया गया है। 13 ग्रुप के अंदर सबसे फर्स्ट एलिमेंट आता है बोरोन, तो इस कारण हम इसे क्या कहते हैं, बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली में हम बात करें तो सबसे पहले बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ये होते हैं।
इसके अंदर हम पहले सबसे बात करें ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस की बात करें यानी कि प्राप्ति। प्राप्ति में हम देखें तो मेनली हम इन दो एलिमेंट की बात करते हैं। तो जो बोरोन होता है वो बोरोन 0.0001% से क्या होता है, कम होता है, ठीक है, बाय वेट के हिसाब से। अगर हम एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उन सब की अगर बात करें, और वो किसके अंदर होते हैं, इन अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ क्रस्ट के अंदर बोरोन जो होता है 0.0001% से भी कम होता है बाय वेट के। तो बोरोन सर किस फॉर्म में मिलता है, तो इसके इंपोर्टेंट ओर्स, ठीक है, उसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं बोरेक्स फॉर्म में, Na2B4O7.10H2O। ये हमारा टॉपिक भी है, इसके बारे में हम डिस्कस से बात करेंगे। फिर आता है Na2B4O7.4H2O, ठीक है, ये होता है कर्नाइट। उसके बाद आता है Ca2, बस ऐसे ध्यान रखना है आपको, B6O11.2H2O, ये होता है कोलेमिनाइट, ठीक है। और फिर होता है H3BO3, ये होता है बोरिक एसिड, या हम इसे ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं। हमारे सिलेबस में हमें बोरेक्स को डिटेल में पढ़ना है और बोरिक एसिड को डिटेल के अंदर लेना है। फिर अगर हम बात करें एल्यूमिनियम ओर्स की, एल्यूमिनियम ओर्स के अंदर बात करें तो सबसे फर्स्ट आता है बॉक्साइट, ठीक है। फिर आता है Al2O3, इसका नाम है कोरंडम, ठीक है। उसके बाद आता है बेराइल, ये एक प्रकार का क्या होता है, सिलिकेट है। तो हमारे सिलेबस के अंदर इनमें से एक भी नहीं है, ठीक है। हमें मेनली डिटेल में बोरोन की फैमिली के बारे में, उसकी फिजिकल, केमिकल और एटॉमिक, और उसकी जो एनामोलस बिहेवियर है वो, और उसके कुछ कंपाउंड, और एल्यूमिनियम के कुछ कंपाउंड, और सिलिकॉन वगैरह, कार्बन के अंदर आ जाएगा सिलिकॉन कंपाउंड। तो ये हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। तो ये तो था इसकी ऑक्यूरेंस, यानी कि प्राप्ति कहां से होती है। अब हम इसके बारे में, इसकी वैसे जिस प्रकार हमने एस ब्लॉक के अंदर देखा था, क्या देखा था कि हमने सबसे पहले फर्स्ट लिया था एटॉमिक, फिर उसके बाद उसकी फिजिकल, और उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम शुरुआत करेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टी से। एटॉमिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक प्रॉपर्टी में वही सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें, जनरल फॉर्मूले में वही सबसे फर्स्ट आता है इनर्ट गैस, उसके बाद NH2NP1, बट इनर कोर
डिफरेंट। अभी पता लग जाएगा इनर कोर कैसे डिफरेंट होती है। तो हम सबसे फर्स्ट बात करें तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। इसे याद कैसे रखें? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये इसकी ट्रिक है। उसमें हम देखें सबसे फर्स्ट बोरोन जो होता है सेकेंड, और उससे फर्स्ट कौन सी इनर्ट गैस है? हीलियम। ठीक है, सेकेंड पीरियड फर्स्ट पीरियड की गैस है, नहीं, अगर, कर और जीरो, ये इसकी ट्रिक। उसके बाद बस चेंज करना है। सेकेंड पीरियड है तो 2s2, 2p1, 3s2, 3p1। अब यहां पे 4s2 और 4p1 नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि 3s2 और 3p उसके बाद यानी कि 3 के बाद क्या आता है? 3d आता है, इसलिए यहां पे कुछ चेंज हो जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? 3d, 10, 4s2, 4p1, फिर आएगा 4d10, 5s2, 5p1। अब 4d के बाद कौन आता है? 4f आता है, क्योंकि 5p के बाद 5 यानी कि 4f14। ठीक है, क्योंकि 6 है और 6 से पहले f है। और उसके बाद आएगा यहां पे 5d10, 6s2, 6p। तो इसका जो इनर कोर है यहां देखो डिफरेंट हो गया ना। ये जो इनर कोर है इस डिफरेंट के कारण इसकी फिजिकल और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये तो था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड हम देखें सेकेंड हम बात करें तो हम एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में वही टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होती है? इंक्रीज। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, जैसे देखो यहां पे कुछ क्या दिख रहा है अपन को? डिफरेंस दिख रहा है। देखो साइज बढ़ी, फिर डिक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज और इंक्रीज। इन दोनों के अंदर क्या हो गया? चेंज। और इस चेंज का कारण है डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। और इस डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता है? जेड इफेक्टिव तो इंक्रीज, और जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज। जेड इफेक्टिव यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, शील्डिंग इफेक्ट यानी परमाणुवीय शील्डिंग इफेक्ट यानी कि जो उसका आंतरिक आवेश के या इलेक्ट्रॉनों के कारण जो प्रभाव है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और उस कारण जो इसकी साइज होती है वो क्या हो जाती है? क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया, यानी कि जो न्यूक्लियस होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, तो जितनी शेल बढ़नी चाहिए थी उससे ज्यादा कौन बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन। तो उस हिसाब से हम देखें तो गैलियम की साइज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किससे? एल्यूमिनियम से। तो ये तो था एटॉमिक साइज। उसके अंदर हम ये देख रहे थे नॉर्मल कोवेलेंट साइज की हम बात करें। अगर हम आयनिक साइज की बात करें, आयनिक साइज टॉप टू बॉटम क्या होती है? इंक्रीज। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, हमें याद रखना है। टॉप टू बॉटम इंक्रीज, ये वाला पॉइंट इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन में हम वैसे नॉर्मली बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है? डिक्रीज। तो हम सबसे फर्स्ट बैंगन,
आलू गाजर इन थैला। ठीक है, इस आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम क्या देखते हैं, होनी तो क्या चाहिए डिक्रीज, लेकिन यहां पे क्या हो जाती है इंक्रीज, फिर डिक्रीज और फिर क्या हो जाती है इंक्रीज। तो अब यहां पे ये चेंज हो गया। देखो मैंने बोला था प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी इनर कोर के कारण। तो ये देखो यहां पे चेंज होने का क्या कारण है, डी इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या हो गया शील्डिंग इफेक्ट बहुत बहुत कम। तो एटम बहुत पास आ जाएगा, पास आने यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या हो जाएगी ज्यादा, इसलिए यहां पे ग्रेटर देन आया है। और यहां पे भी क्या है सेम रीजन, यहां पे डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन बोथ। ठीक है, या हम कहें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके बारे में हम एफ ब्लॉक के अंदर डिटेल से देखेंगे। इससे भी क्या हो जाएगा शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज। ठीक है, तो ये तो था आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम इस सब की बात करें तो इनमें सिर्फ साइज और इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो गया शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो गया। फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता में हम जनरली देखें बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, इसके अंदर हम जनरली देखें तो एनसीईआरटी में बोला है बोरोन से एल्यूमिनियम तक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है, उसके बाद क्या हो जाती है इंक्रीज। लेकिन ये जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ज्यादा ना होकर के स्मॉल चेंज, बहुत छोटा चेंज होता है। ठीक है, यहां से यहां तक ज्यादा चेंज और उसके बाद लगभग सेम ही मान के चलो, या हम अगर इनको अलग से देखें क्योंकि एनसीईआरटी ने टेबल के अंदर बोला है कि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी के जो वैल्यू दिए हो इसमें हम अगर देखें तो ये होता है। ठीक है, तो ये जो चेंज होता है ये किस कारण होता है, इन सब का रीजन एक ही है, ड्यू टू इरेग्युलर ऑफ साइज, इरेग्युलर साइज के कारण। ये तो था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। उसके बाद हम देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर, तो मेटेलिक कैरेक्टर में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, जिससे जो या हम क्या कहें आईपी डिक्रीज, तो उससे क्या हो जाएगा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज हो सकते हैं क्योंकि साइज ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज ज्यादा हो सकते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा हो गया। इसका ये एनसीईआरटी में ध्यान रखना दिया गया है, मेटेलिक कैरेक्टर का ये ऑर्डर। लेकिन जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी या आईपी अभी जब पढ़ा था तो उसके अंदर वेरिएशन थी, यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं देनी है, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो ये तो था एटॉमिक प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम तो सबसे पहले वही देखते हैं इसके रंग रूप वगैरह कैसे हैं, तो वो हम इसके जो जो एलिमेंट पढ़ेंगे उसी के अंदर रंग रूप वगैरह वही देख लेंगे। सबसे फर्स्ट हम इसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की तो सबसे फर्स्ट होता है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला।
ध्यान हमें यही रखना है, सिर्फ यहाँ पे जो इंक्रीज करना है। ये है इसका मेल्टिंग पॉइंट। इस मेल्टिंग पॉइंट के अंदर एनसीईआरटी ने बोला है स्पेशली जो बोरोन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट अपने ग्रुप से सबसे ज्यादा होता है, यानी कि सबसे मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, बोरोन का, क्योंकि वो स्मॉल साइज। ड्यू टू स्मॉल साइज। और सबसे कम मैक्सिमम और मिनिमम। इस मिनिमम का रीजन भी एनसीईआरटी ने दिया है। एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि ये जो गैलियम है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसके स्ट्रक्चर के कारण ही जो गैलियम होता है वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होता है, लो होता है। लेकिन जब हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा इन दोनों से क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसके कारण ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये तो था इसका मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो उसके अंदर हमें कुछ याद ध्यान नहीं देना है ज्यादा, बस बैंगन आलू गाजर इन थैला एक ही ऑर्डर के अंदर उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। और अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी की अगर हम बात करें, बैंगन आलू गाजर इन थैला, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज से वॉल्यूम इंक्रीज और वॉल्यूम इंक्रीज से डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आज के लिए यहीं तक। उम्मीद होगी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।